देखो फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये एक्चुअली फैक्टराइजेशन मतलब कि हम लोग बोलोगे कि ये फैक्टराइजेशन तो क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, और आई थिंक बहुत लोगों को परसेप्शन यहाँ फैक्टराइजेशन का ये भी आया होगा कि जैसे हम लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन, फिर वो क्यूबिक वाला दो एक्सप्रेशन पढ़े थे, फिर स्क्वायर वाला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन सब को यूज करके जैसे फैक्टराइज करते थे, तो फैक्टराइजेशन से दिमाग में वही आया होगा कि हाँ वही करना है। एक्चुअली फैक्टराइजेशन से दिमाग में ये लो कि हाँ फैक्टराइज ही करना है, लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होगा हम लोग का फैक्टराइज करने का, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग को एक एक्सप्रेशन कंसिडर करने दो, देखो x+1, और यहीं से तुम लोग को फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट, ये फैक्टर थ्योरम बोल के है यहाँ पे कुछ, तो वो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आया है। सपोज ये ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, तो ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑलरेडी फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज एक्सप्रेशन को लेते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि एक्चुअल में कैसा एक्सप्रेशन होगा, क्या एक्सप्रेशन होगा। एज वी कैन सी कि क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों एक सिंगल पावर ऑफ एक्स कंटेन कर रहा है, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन आना चाहिए। बट स्टिल लेट्स मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, ये एज इट इज। और अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अब, तो देखो एक एक टर्म मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे डायरेक्टली करने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एक्स क्यूब, ये एक्स से मैं पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, फिर 3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब एक्स से इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। फिर +3 से करेंगे तो +3x स्क्वायर, ठीक है, -3x and plus minus -6. So ultimately, if we simplify it, we are getting something as x cube, 3x square minus x square is plus 2x square. हेलो, हाँ बोल। हेलो हेलो। हाँ अक्षय, एक सेकंड वेट करना, हाँ हाँ वेट। ओके ठीक है। हेलो, हमको लगा कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हमको भी वही लगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। हाँ ओके लेट्स स्टार्ट। मेरा नेटवर्क डेली खराब रहता है। चलो अब सब म्यूट कर लो, स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ क्या है, अल्टीमेटली एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5x -6। तो देखा जाए तो हम लोग अगर इसको फैक्टराइज करेंगे, इस चीज को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, अगर ये पूरा का पूरा इसको फैक्टराइज किया जाए तो फैक्टराइज करने से ये आएगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग सोचो कि हम लोग जितना भी तरीका हम लोग पढ़े थे, लाइक हम लोग फैक्टराइजेशन के लिए क्लास 9 में क्या क्या पढ़े थे। देखो क्लास, मैं क्लास 9 का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि क्लास 9 में हम लोग फैक्टराइजेशन के लिए क्या क्या पढ़े थे। अगर मान लो कोई भी a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम लोग उसको कर पाते थे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म में रहता था तो हम लोग कर पाते थे। रैदर फैक्टराइजेशन के लिए नहीं यूज करते हैं, दिस इज नॉट दैट मच यूज। बेसिकली हम लोग क्या देखते थे कि ऐसा अगर फॉर्म का रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का रहे, तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और सबसे पहला जो था वो तो था कि टेकिंग कॉमन, मान लो कि 3 या 4 टर्म है, सबसे कुछ सर्टेन कॉमन गया तो कॉमन ले लो। दूसरा था कि अगर सपोज 4 टर्म्स आर देयर, तो हम लोग पहला 2 टर्म से कॉमन लेते थे कुछ, फिर दूसरे 2 टर्म से कुछ कॉमन लेते थे, फिर इन दोनों में ब्रैकेट कॉमन जाता था, जो ब्रैकेट में जो भी आता था वो कॉमन हो जाता था। तो इस तरह से करते थे। फिर ये था, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला चीज था, फिर ए क्यूब, क्योंकि इसको भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, फिर था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यही सारा फॉर्म्स को यूज कर करके हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे। और एक और जो था वो था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, इसमें हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते थे, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग फैक्टराइजेशन बोल के हम लोग ये सब क्लास 9 में पढ़े थे। लेकिन अभी बात है कि अगर मान लो तुमको, हम तो ये पूरा हिस्ट्री इतना दिखा दिए ना, ये पूरा हिस्ट्री इतना दिखा दिए, ठीक है। और हम लोग को अगर ये पूरा ऐसे नहीं दिखा के, सपोज दिस पार्ट इज नॉट देयर, दिस पार्ट इज नॉट देयर, दिस पार्ट इज नॉट देयर, ओनली दिस इज गिवन एंड दे आर आस्किंग अस टू फैक्टराइज इट। तो देखो ये जो चीज है ना, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन, इट इज नॉट मैचिंग विथ एनी ऑफ दिस, देखा जाए तो, ठीक है, इनमें से किसी फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक कि फैक्टराइज एग्जैक्टली ये कि अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है या पावर 4 का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको कैसे फैक्टराइज करना है। पावर 4 इज नॉट इन योर सिलेबस, यू विल नॉट बी गेटिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू पावर 4 वाला इक्वेशन, और अदर जो पावर 4 का होता है उसको डिग्री 4 कहते हैं। You will be getting questions related to this only, this cubic expressions. तो ये cubic वाला क्वेश्चन जो आएगा तो इसको कैसे फैक्टराइज करना है, we'll get back to that later. उससे पहले हम लोग एक और थ्योरम पे आते हैं. That theorem is called remainder theorem. So there are two theorems in this chapter. One is factor theorem and the other is remainder theorem. So basically first we need to learn this remainder theorem and then we'll be learning factor theorem. Both are like are related, they are related, it's not different, same. So remainder theorem. So what does remainder theorem says? If we use this remainder theorem, then the thing is कि suppose we are dividing any of this expression, suppose we are interested in dividing any expression, suppose f of x, you see this f of, when I'm writing f of x, तो अभी तक तुम लोग ऐसे क्रॉस, इसके क्रॉस नहीं आए होगे, ये जस्ट एक नाम है। सपोज मान लो कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, से 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसा ये कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये f ऑफ x इक्वल्स टू लिखने का मतलब क्या हो गया पता है, कि ये जस्ट हम लोग उसको नाम दे दिए, f बोल के उसको नाम दे दिए, दिस f स्टैंड्स फॉर फंक्शन, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये जस्ट उसका नाम है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा चीज जो है, ये एंटायर ये जो चीज है, इसको हम लोग क्या नाम क्या दे दिए हैं, f ऑफ x। तो हमको अगर दूसरी बार सेम क्वेश्चन में कहीं पे ये पूरा का पूरा ये एंटायर चीज लिखना है तो हम इसके बदले f ऑफ x भी लिख सकते हैं, तो जस्ट ये नाम देना हुआ, ठीक है। अगर मान लो हम और इससे एक और चीज क्या आता है कि अगर मान लो हम f ऑफ x ये है, तो अगर हम बोलें कि f ऑफ से a क्या हो जाएगा, तो सी f ऑफ x ये है, तो f ऑफ a में क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां a लिख देंगे। सो इट विल बिकम 4a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो सिमिलरली, अगर मान लो यहाँ f ऑफ हम से 1 लिख दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x के जगह पे हम क्या बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे। सो 4 टाइम्स 1 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स x का, x के जगह 1 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। सो मतलब ये अगर सपोज कि इफ आई एम राइटिंग f ऑफ से किसी का नाम बोलो से राम, तो ये क्या हो जाएगा, जहां x है वहां राम बैठा दो, 4 टाइम्स राम क्यूब माइनस 2 टाइम्स, मेरा कट गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये फंक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं और इस तरह से हम लोग, उसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग जैसे कोई दूसरा और एक्सप्रेशन है, सपोज देयर आर 2 एक्सप्रेशंस, एक और एक्सप्रेशन है से 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि इसमें स्क्वायर क्यों नहीं है, जरूरी थोड़ी नहीं कि सारा टर्म हो ही, ठीक है। एक्सप्रेशन कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट, हम लोग कुछ भी, सपोज कि हम लोग इसको g ऑफ x नाम दे दिए, सो वी कैन गिव एनी नेम। वाई g ऑफ x, बिकॉज ये x के टर्म्स में, इसीलिए ब्रैकेट में x लिख रहे हैं और बाकी बाहर जो लिखते हैं वो नाम होता है। अब अगर सेम क्वेश्चन है और दो सेम क्वेश्चन में दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, तो वी विल नॉट नेम देम सेम, इसीलिए हम लोग अलग अलग यूज कर लेंगे। जैसे इसको f ऑफ x लिखे हैं तो g ऑफ x, पर इफ दे आर डिफरेंट क्वेश्चन यू कैन गिव द सेम नेम, यू कैन ऑलवेज राइट f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशन, एक और बार बोलिए। I'm repeating.
सो फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशंस वी विल नेम देम डिफरेंटली। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो सेम क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे दो दो एक्सप्रेशन है, एक ये वाला एक्सप्रेशन भी है और एक ये वाला एक्सप्रेशन भी है, तो हम लोग उन दोनों का नाम सेम नाम नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, दो जन का सेम नेम कैसे हो सकता है। वैसे ही तो हम लोग एक को अगर एफ ऑफ एक्स नाम दे रहे हैं तो दूसरे को जी ऑफ एक्स नाम दे देंगे, अगर मान लो कोई तीसरा भी है तो उसको एच ऑफ एक्स नाम दे देंगे, या कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। से ऐसा कोई तीसरा एक एक्सप्रेशन है तो इसको एच ऑफ एक्स नाम दे दिए। तो ये सब जस्ट एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ये सब बस नाम लिखना है। ठीक है, मतलब नाम लिखने चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, सपोज सपोज कि कोई एक्सप्रेशन ऐसा है, से 2a³ माइनस 3a+1, तो अब देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें ए के टर्म्स में है एक्सप्रेशन, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं, से एफ ऑफ ए नाम दे देते हैं, या क्योंकि एफ नेम ऑलरेडी हो चुका है तो कुछ और नाम दे सकते हो, बट इफ इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन देन आई कैन नेम इट एज एफ ऑल्सो। ठीक है, के ऑफ ए लिख सकते थे, कुछ भी, यू कैन राइट एनी नेम। ठीक है, यूजुअली हम लोग एफ जी यही यूज करते हैं। ठीक है, एफ इसलिए बिकॉज एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन ना, इसलिए तो जिस चीज के टर्म्स में रहेगा ब्रैकेट में हम लोग वो लिखेंगे। आए बात समझ में? तो ये जस्ट अभी तक जो समझा है जस्ट नेमिंग वाला पार्ट था कि क्या नेम कैसे लिखते हैं और ये क्या मीनिंग होता है। नहीं तो बहुत तुम लोग देखोगे ना कि अगर बुक में देखने जाओगे ऐसे लोग ये देख के डर जाते हैं कि यार ये क्या सब लिख दिया है एफ ब्रैकेट में एक्स, इसको एक तो इसको पढ़ना नहीं आता, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ राम, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ ए, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब एफ मतलब यहाँ फंक्शन होगी। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस नेमिंग कंसेप्ट कि कैसे नाम लिखते हैं और ये क्या है, जस्ट दिस इज जस्ट नेमिंग कन्वेंशन, नथिंग एल्स, कि बार बार उतना नहीं लिखना पड़े एक नाम। भैया फिर से बता देंगे अभी। एक काम करो, देखो सारा का सारा वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो ध्यान से देखते रहो। ठीक है, सुनते रहो, जितना जो रिपीट करना होगा मैं कर दे रहा हूँ, बाद में तुम लोग वीडियो देख लेना, ग्रुप में वीडियो डालेंगे, जिनका थोड़ा सा मिस हो जा रहा है वो वीडियो देख लेना। ठीक है, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो तुम लोग बीच में प्रॉम्प्ट मत करो, नहीं तो फिर ये वीडियो भी खराब होगा। हाँ, जो डाउट होगा ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट करना। ठीक है, कुछ अगर समझ में नहीं आया ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो देखो ध्यान से, तो ये जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है कि अलग अलग नाम लिखना है ऐसे। ठीक है, अब देखो तो हम लोग वापस आते हैं, ये सब तो हम लोग बस नेमिंग में ही रह गए। अब हम तो लिखे थे रिमाइंडर थ्योरम, पर हम लोग रह गए नेमिंग में। ठीक है, तो आते वापस इस चीज पे जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं हम लोग कि ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या, व्हाट डज इट सेज एंड व्हाट इज इट एग्जैक्टली। चलो देखो रिमाइंडर थ्योरम। So remainder theorem says that if we are dividing a polynomial expression, ये इस तरह का जो expression है ना, ये cubic expression जो था या square expression, इन सबको polynomial expression बोलते हैं। I hope you all know. जैसे मान लो कोई एक polynomial है, say f of x is equals to say 4x³ minus 2x square plus 3x minus 1, ऐसा कुछ है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं x minus 2 से। ठीक है, हम लोग इस चीज को डिवाइड करना चाहते हैं x माइनस 2 से, और जानना चाहते हैं कि देखो या तो ये x माइनस 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या फिर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, दो में से एक ही चीज होगा ना। तो हम लोग इंटरेस्टेड है जानने में कि अगर इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, सो कन्वेंशनल मेथड पहले हम लोग देख लेते हैं, देन विल गो बैक गेट बैक टू आवर रिमाइंडर थ्योरम। सो कन्वेंशनल मेथड क्या था कि अगर हमको इस जैसे नंबर्स, पहले नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ आई से सपोज कि 47 को हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 47 व्हेन डिवाइडेड बाय 13 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के भाषा में बोला जाए तो दे आर आस्किंग दिस 47 मॉडुलस 13। तो हम लोग कैसे करते हैं, 13 से 47 को डिवाइड करो। ठीक है, एंड वॉट एवर वी गेट एज रिमाइंडर इज योर आंसर, कि ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 8 इज द रिमाइंडर।
ये समझ में नहीं आया। क्या 47 को 13 से डिवाइड किया तो समझ में नहीं आया? नहीं, 47 कैसे आया वो पूछा है। अरे हम एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि मान लो पहले हम लोग नंबर्स के टर्म्स में समझ लेते हैं, ठीक है, फिर ये एक्स वाले टर्म्स में समझेंगे। हम बोल रहे हैं कि हम लोग को जानना है कि अगर 47 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे रिमाइंडर? डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर है ना। तो उसी तरह से देखो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एक और चीज देखो यहाँ पे कि हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 47 को। कैन वी से 47 इज इक्वल्स टू दिस, 47 इज इक्वल्स टू quotient into, sorry, divisor into quotient, means 13 into 3 प्लस रिमाइंडर। यही होता है ना रिलेशन। अगर हम कभी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज द रिलेशन, ठीक है। एंड दिस आर क्वाइट सिंपल थिंग्स वी ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे भी हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि हमको क्या बोल रहा है फाइंड करने। हम लोग को बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, चलो इसको भी एक नाम दे देते हैं, इसको भी नाम देते हैं। नाम क्या देते हैं या नाम नहीं देते हैं, ऐसे रहना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने को फाइंड ये करना है कि what will be the remainder when f of x is divided by x minus 2। अगर हम f of x, ये पूरा का पूरा इस एक्सप्रेशन को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हम लोग को ये जानना है। तो इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम है, बट विल गेट बैक टू द रिमाइंडर थ्योरम अ बिट लेटर। पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कन्वेंशनल मेथड, मतलब कि ये नंबर वाला मेथड। यहाँ पे भी तो वही था ना कि 47 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, और ये मॉडुलस रिप्रेजेंट्स रिमाइंडर इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। ये इसलिए हो सकता है कैसे डिनोट किया तुम समझ में नहीं आया। सो दिस परसेंटेज का जो सिंबल है ना, इसको मॉडुलस बोलते हैं कंप्यूटर में, और ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये अपने आप में ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 47 इज डिवाइडेड बाय 13। तो जैसे नंबर के लिए हम लोग जो काम किए हैं, सेम काम हम लोग इसके लिए भी करेंगे, ठीक है। सो लेट अस डू द सेम टास्क। आई होप यू ऑल नो डिवीजन, एंड इफ यू डोंट नो तो ध्यान से फॉलो करना, देखो समझ में आ जाएगा। सो x माइनस 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, जो एक्सप्रेशन गिवन है। क्या है एक्सप्रेशन? 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग को डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है? ओनली मैच दिस कोएफिशिएंट, ठीक है। ये कोएफिशिएंट और पावर दोनों मैच करना होता है, पहला टर्म से, दूसरे का नहीं, खाली पहला टर्म का। तो अगर, या ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस टर्म डिवाइडेड बाय ये पहला वाला टर्म। सो 4x क्यूब को अगर हम x से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पहला किससे डिवाइड करेंगे? 4x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4x स्क्वायर से, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4x स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड 4 इंटू 2 8x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे नंबर में देखो 47 माइनस 39 किए ना, वैसे यहाँ पे भी एक्सप्रेशन माइनस ये एक्सप्रेशन होगा। लेकिन देखो क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वी शुड कीप दिस इन माइंड की साइन चेंजेस। तो ये जो प्लस था ये माइनस बन जाएगा, और ये जो माइनस था ये प्लस बन जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। दिस इज नो मोर माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है। ये 8x स्क्वायर कैसे आया? मल्टीप्लाई करके, ये 4x स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किए। 4x स्क्वायर इंटू एक्स इज 4x क्यूब, 4x स्क्वायर इंटू दिस इज दिस। हम लोग क्या करते हैं जब नंबर में करते हैं, यहाँ 3 लिखे तो मतलब क्या हुआ, 3 से 13 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं ना, वही बात यहाँ अगर 4x स्क्वायर लिख रहे हैं तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8x स्क्वायर 8x, ठीक है। So this is plus 8 and this is minus 2. So it is 6x square plus 3x। अच्छा मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा क्या? -1 भी है इधर।
तो 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब अगेन वही बात देखो फिर से, अब हम लोग को इस चीज को ये बनाना है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 6x स्क्वायर बन जाए। देखो नंबर का अगर बात करें तो 6 डिवाइडेड बाई 1 इज 6, तो प्लस 6, साइन तो प्लस आएगा प्लस 6, और x में x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, सो 6x। अब क्या करेंगे, 6x को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, तो 6x इंटू एक्स इज 6x स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 6x into 2 is 12x. Now again go for subtraction, ठीक है। तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड 12 प्लस 3 इज 15, सो इट विल बी 15x, ठीक है। अब देखो 15x और ये -1 यहाँ बच गया था, यहाँ 3x तक तो काम खत्म हो गया ना, बचा क्या है -1, -1 को ले आते हैं, ठीक है। ये किसका आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट करो अपना। आलोक रंजन कौन है? ठीक है, देखो अब हम लोग कितना मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 15 प्लस 15, तब ना ये 15 इंटू एक्स 15x हो जाएगा, ठीक है। सो ये 15 मल्टीप्लाई करो इन दोनों में तो क्या आ जाएगा, 15x माइनस 30। नाउ अगेन गो फॉर सब्सट्रैक्शन, द साइन विल चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड 30 minus 1 is 29. So what can we say that when this expression 4x cube minus 2x square plus 3x minus 1 is divided by x minus 2, then we'll be getting 29 as remainder. This 29 is going to be the remainder when this is divided by this. तो अपना आंसर तो 29 है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो गया ना, पूरा डिवाइड करके फाइंड करना। तो इसी को इजी बनाने के लिए वी हैव दिस रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा कोई बताएगा कि आलोक रंजन कौन है? आदित्य, मैं। ओ तू है, पापा का सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलो ध्यान से देखो तो ये रिमाइंडर 29 आया, तो हम लोग ना रिमाइंडर थ्योरम को जब यूज करेंगे तो ये इतना डिवाइड करके फाइंड नहीं करना होगा कि रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए डिवाइड नहीं करना होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन जब तुम इस चैप्टर में देखोगे कि क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो बेसिकली हम लोग को डिवाइड करना ही नहीं होता है, वहाँ लिखा रहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, और नहीं भी लिखा हुआ है तो भी हम लोग डिवाइड एक्चुअली करेंगे नहीं, सो विल नॉट गो फॉर दिस डिवीजन, विल यूज रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या, बेसिकली व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस रिमाइंडर थ्योरम। सो सी टू गेट द कंसेप्ट ऑफ दिस रिमाइंडर थ्योरम, ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम लोग इस एक्सप्रेशन पे आते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, जब डिवाइड किए तो क्या लिखते हैं, देखो कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही रिलेशन आता है ना। तो हम लोग यहाँ पे भी सेम रिलेशन लिख सकते हैं क्या, इसके लिए भी सेम रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट रिलेशन, यहाँ पे मेरा डिविडेंड क्या है, 4x क्यूब, मतलब एफ ऑफ एक्स है मेरा, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को पहले लिख लेता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स क्या है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे भी, दिस इज इक्विवेलेंट टू, can we say this divisor into quotient, what is the divisor here, the divisor is x minus 2, and what is the quotient, the quotient is 4x square plus 6x plus 5, and next क्या करेंगे प्लस रिमाइंडर। तो अगर हम लोग इस चीज को सिंप्लीफाई करें ना, देखो भैया वो 15 है। sorry, yes, I made a mistake, this is 15,
ठीक है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें ना इन दोनों को, मतलब इफ वी सॉल्व दिस एंटायर थिंग, ये अगर सिंप्लीफाई करें ना तो इट विल बी सेम एज द लेफ्ट साइड। इसका वैल्यू विल बी सेम एज ये, ठीक है, क्योंकि वही चीज है जिसको ऐसे हम लोग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर पाए हैं। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या चीज में इंटरेस्टेड है? वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं बिना डिवाइड किए, ठीक है, हम लोग वो जानने में इंटरेस्टेड है। तो देखो रिमाइंडर फाइंड कैसे किया जा सकता है। सपोज कि ये हम लोग इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया ना, दिस टू एक्सप्रेशंस आर सेम ना, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए इसको भूल के हम लोग इस एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं, ये राइट साइड वाला एक्सप्रेशन पे, ठीक है। Oh, we are left with only 10 minutes time. Okay, we will continue with another session also. First finish up with this. So see, हम लोग राइट साइड वाले पे फोकस करते हैं, ठीक है, इस वाले पे फोकस करते हैं। अगर हम लोग राइट साइड वाले पे फोकस करें तो ध्यान से देखो कि अगर इस पार्ट को जीरो बना दिया जाए, सपोज कि मैं x-2 को जीरो बना देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा चीज जीरो बन जाएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। ये पूरा का पूरा चीज जीरो बन जाएगा? नहीं हाँ, नहीं बनेगा। नहीं, नहीं बनेगा वी ऑल नो प्लस है ना। जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। क्योंकि सुनो 29 तो बच जाएगा। बता रहे जीरो टाइम्स एनीथिंग इज जीरो। No, I'm not talking about 29. I'm not talking about the remainder part. I'm not talking about this. I'm only talking about this part. See अच्छा how अच्छा अच्छा, हाँ वो जीरो हो जाएगा। So अगर हम खाली ये वाले पार्ट को जीरो बना दें तो देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो बन जा रहा है, ठीक है। So when x-2 is equals to 0, तब क्या हो रहा है? then क्या हो रहा है? x-2 टाइम्स ये जो है 4x² प्लस 6x प्लस 15, ये पूरा का पूरा एंटायर क्या बन जा रहा है? जीरो बन जा रहा है, ठीक है। सो अगर ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट जीरो बन जा रहा है तो बच क्या रहा है? ओनली द रिमाइंडर पार्ट। सी, अगर ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो बन गया, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अगर जीरो बन गया, दिस पार्ट बिकम जीरो, तो क्या बच गया? ओनली रिमाइंडर वाला पार्ट। So when x-2 is equals to 0, then this becomes 0. Let me not write equals to 0. Let me write this becomes 0. ठीक है। Why this eraser is not working? Ah. See, so this part becomes 0. तो अगर ये वाला पार्ट जीरो बन गया तो क्या हो रहा है? then we are left only with the remainder वाला part. We are left only with remainder. So this is what going to, अच्छा, there might be power cut because बाहर तूफान आ रहा है, so हो सकता है कि वीडियो सेशन बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए, बट ओके, जब तक चल रहा है तुम लोग फॉलो करते रहो, ठीक है। हाँ, तो देखो अगर ये वाला पार्ट जीरो बन गया तो हम लोग के पास खाली क्या बचेगा? रिमाइंडर ही बचेगा, ठीक है। तो यहीं से कंसेप्ट आया रिमाइंडर थ्योरम का, कि क्या कंसेप्ट है कि अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो जब वो वाला पार्ट x का जिस वैल्यू के लिए वो वाला पार्ट जीरो बन जाएगा, अगर हम सेम वैल्यू को पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वी विल ओनली बी लेफ्ट विद द रिमाइंडर। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बोलने का मतलब ये हुआ, देखो कि
अगर हम देखें कि x minus 2, see x minus 2 is equals to 0, so for what value of x it is 0? For x equals to 2, x minus 2 will be 0 when x is 2. ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट द रिमाइंडर, if we evaluated this, then remainder theorem says that remainder will be equivalent to f of 2. ठीक है, तो भैया हम लोग अपने मन से जीरो डाल देंगे को x माइनस टू को जीरो बना देंगे। अपने मन से जीरो नहीं डाल रहे हैं हम लोग, दिमाग लगा रहे हैं। देखो दिमाग क्या लगा रहे हैं कि जब पूरे के पूरे जहां पे जिस पॉइंट पे x माइनस टू जीरो हो जा रहा है, वहां पे देखो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में खाली बच क्या रहा है? रिमाइंडर ही तो बच रहा है खाली। जिस पॉइंट पे x माइनस टू जीरो हो जा रहा है, उस पॉइंट पे खाली रिमाइंडर ही तो बच रहा है। हम लोग अभी देखे इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करके, तो इसीलिए वही बुद्धि लगाएं कि अगर हमको कोई पूछ रहा है कि x माइनस टू से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा? f ऑफ 2 आएगा। बिकॉज जहां पे x माइनस टू जीरो होगा, वो पॉइंट अगर बैठा दे तो रिमाइंडर ही बचेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपना आंसर क्या आया था? 29 ना। हम लोग इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोग f ऑफ x क्या था? 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। देखो 4x2, देखो यहाँ पे f ऑफ x अपना क्या था? 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, आगे क्या था? प्लस 2x माइनस 1। नहीं, फोर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर था प्लस थ्री एक्स माइनस वन। हाँ सॉरी, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हम लोग का एक्सप्रेशन था। तो हम लोग के थ्योरी, अपना जो कंसेप्ट अभी जो हम लोग ये कंसेप्ट डिराइव किए हैं, ये कंसेप्ट क्या बोलना चाह रहा है कि जहां x माइनस टू जीरो हो रहा है, विच इज व्हेन x इज 2, उस पॉइंट को अगर हम इसमें बैठा दे तो विल बी ओनली लेफ्ट विद रिमाइंडर। देखो इसमें हम बैठाते हैं, f ऑफ 2 फाइंड करते हैं। बिकॉज x माइनस टू कहाँ पे जीरो हो रहा है? जब x 2 हो रहा है तब x माइनस टू जीरो हो रहा है। तो हम लोग इसमें 2 बैठा के देखते हैं, जो आएगा वो रिमाइंडर आना चाहिए। देखते हैं अगर आएगा तो 29 आना चाहिए ना। लेट्स सी 29 आता है कि नहीं। So cube of 2 is 8, 8 into 4 is 32, minus 2 square is 4, 4 times 2 is 8, plus 3 times 2 is 6, minus 1. If you simplify it, it is 38 minus 8 is 30, 30 minus 1 is 29. See, we are getting 29. तो मतलब imagine कि कोई, suppose we are considering two persons, person A and person B. The same question is asked to both of them. Person A uses his brain and finds the remainder in this way, in this manner, and person B follows that conventional step कि divide करके ऐसे remainder find कर। So obviously person A will solve the problem faster. So what does remainder theorem says? Remainder theorem says that when okay, I'll write the remainder theorem later. First, let us take one more example. Suppose we have given one more expression. Say f of x is equals to 2x cube minus 3x square plus 1. Simple. Okay. And now we are asked to find the remainder. Or let us write, say, let us write one more term. This is not erasing, man. Yeah, now it worked. So plus say 4x minus 1 or plus 1, whatever. So the question is asking find remainder when f of x is divided by x plus 1. So now we are not going to divide. तुम लोग डिवाइड करके खुद से देखोगे। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली करता हूँ, फिर तुम लोग डिवाइड करके खुद से वेरीफाई करोगे कि सही आया कि नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन अगर हम करने जाएं तो क्या आएगा? फर्स्ट विल पुट x plus 1 equals to 0, so x is equals to minus 1. This is not the way we are going to write. I'll
teach you later how to write. Now we'll write remainder is equals to f of minus 1. Soon the video session is going to end. F of minus 1. Now put the value in the expression. It will become 2 times minus 1 का क्यूब. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ minus 1 बैठा देंगे. 3 times minus 1 का square plus 4 times minus 1 plus 1. You simplify it. Minus 1 का cube is minus 1. Minus 1 into 2 is minus 2. Minus 1 का square is 1. 1 into 3 is minus 3. 4 times minus 1 is minus 4 and plus 1. So we are getting 4 plus 3, 7 plus 2, 9. I think minus 8. So the remainder should be minus 8. Now you all go for long division and see for yourself